सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में 2021 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। तो आंसर होगा डेविड जूलियस और आर्डेम पेटापुटियान ने। तो ये दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरे का नाम है आर्डेम पेटापुटियान, और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। इन्हें ये पुरस्कार शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टरों की खोज को लेकर दिया जाएगा। इन्होंने ये समझाया कि इंसान कैसे तंत्रिका आवेग यानी कि नर्व इम्पल्सेस के जरिए तापमान यानी कि टेम्परेचर और दबाव यानी कि प्रेशर का अनुभव करता है। तो इन दोनों का नाम याद रखना। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, 2020 में मेडिसिन का पुरस्कार किसको मिला था? 3 लोगों को मिला था, माइकल होगटन, चार्ल्स एम राइस और हार्वे जे ऑल्टर को। अच्छा, वैसे जो नोबेल पुरस्कार है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में। देखो, जब से ये स्टार्ट किया गया था देना 1901 से, तब तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी देना चालू कर दिया। तो आज बात करोगे तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाए शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, तो 5 आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले भारतीय कौन है जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिल गया था उनको, उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं करंट अफेयर्स में कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं कहाँ पे दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में। लेकिन यहां से प्रश्न बनता है कि जो शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार होता है ना, वो कहाँ पे दिया जाता है? वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी सारे स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये आपको फर्क याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया है। इस वाडा कोलम को जिनी या झिनी चावल के नाम से भी जाना जाता है। ये पालघर की वाडा तहसील में उगाए जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसके दाने सफेद रंग के होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ध्यान से सुनना, महाराष्ट्र के ही रायगढ़ जिले में अलीबाग की सफेद प्याज को भी जीआई टैग दिया गया है। अलीबाग के सफेद प्याज में औषधीय गुण भी होते हैं और इसका उपयोग हृदय रोग के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने, उसे कंट्रोल करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सफेद प्याज ये एलियम सेपा प्रजाति का है। अब देखो, यहां प्रश्न में हमने क्या पढ़ा? वाडा कोलम चावल। और चावल से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था जिसे चक हाउ भी कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। चावल से और याद आएगा आपको काला नमक चावल महोत्सव, ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के झांसी में। और काले से याद आएगा काला घोड़ा महोत्सव, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और अभी कतरनी चावल, इसको भी जीआई टैग मिला था, ये बिहार का है। एक बोका चावल भी याद रखो जिसे बिना पकाए आप खा सकते हो, इसे जीआई टैग मिला था, ये असम का है। और चावल से ही आपको याद आएगा जुडीमा चावल से बनी वाइन, याद आया? असम की वाइन है, इसको भी जीआई टैग मिला था। चलिए, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में है। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा आपको मनीला, फिलीपींस में। फिर बताइए, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में होता है? तो विटामिन है जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। और पॉलिश किए गए चावल में कौन से विटामिन का अभाव होता है? तो आंसर होगा विटामिन B1, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बाकी अभी पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को भी जीआई टैग मिला था। नागालैंड के मीठी ककड़ी को जीआई टैग मिला था। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। अभी मणिपुर की हाथी मिर्च और संतरे को भी जीआई टैग मिला था। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य की उमंगोट नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया? तो आंसर होगा मेघालय। तो अभी जल शक्ति मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी है राजस्थान के जोधपुर। और अभी इस मंत्रालय ने मेघालय की उमंगोट नदी को देश में सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया है। ये देवाकी नदी के नाम से मशहूर उमंगोट नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये उमंगोट माओलिन नोंग गांव में बहती है, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है।
अच्छा, नदी से एक प्रश्न आपको याद होगा, चलिए आप इसे पूछते हैं। लद्दाख में जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसका नाम एक नदी के नाम पे रखा गया है, किस नदी के नाम पे रखा गया है? प्रश्न का जवाब दो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। गुजरात का अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? बताओ। साबरमती, सब बता दोगे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। उड़ीसा का कटक महानदी के किनारे है। असम का डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। गुवाहाटी ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो गया। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे है। और जमशेदपुर ये सुवर्ण रेखा नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गुजरात का सूरत ये आपका तापी नदी के किनारे है, तो ये भी याद रखना। एक विजयवाड़ा भी याद रखना, कृष्णा नदी के किनारे है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है मेघालय की, तो ये रहा मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी ये भी शिलोंग है। शिलोंग में आपको असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, पता है। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? कॉन्गोड संगमा है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए सत्यदेव नारायण आर्य ये कहाँ के गवर्नर हैं। उसके अलावा याद रखना, पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण प्लांट ये मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। मेघालय में आपको बालपक्रम नेशनल पार्क मिल जाएगा, नोक्रेक नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने भी 2 अक्टूबर 2021 को ही प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ अभियान को शुरू किया है। तो इस अभियान के तहत लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन सहित कई तरह की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने गांधी दर्शन संग्रहालय की भी आधारशिला रखी। जयपुर में महात्मा गांधी शासन और सामाजिक विज्ञान संस्थान को समर्पित किया। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी बोलते हैं। और जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। यहीं पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो गए हैं। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती हैं। अभी कलराज मिश्र ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। उसके अलावा याद रखना, सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य पूछेंगे तो राजस्थान होगा। उस योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी योजना। अभी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पर रहा था राजस्थान। और आपको याद होगा, बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। उसमें 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में बात करोगे तो राजस्थान टॉप पे है। 5 मिलियन से कम आबादी में बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप पर है। और अभी राजस्थान सरकार ने ही प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन 27 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया था। अभी राजस्थान सरकार ने ही निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया। अच्छा, राजस्थान में आपको कितनी रामसर साइट मिलेंगी? 2 मिलेंगी। एक तो सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। अभी राजस्थान का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ये भी राजस्थान है। और लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 दिया गया था श्याम सुंदर ज्ञानी को, ये राजस्थान से हैं। राजस्थान ने ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की थी, घर घर औषधि योजना शुरू की थी। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व कौन से थे यहाँ पे? सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। पक्षी गोडावण है जिसे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हो। पुष्प है रोहिड़ा का और वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने। तो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव। और अभी उन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को ये वेटलैंड्स फॉर इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया। अब इसमें होगा क्या? तो भारत में जितनी भी वेटलैंड भूमि है, यानी कि आर्द्र भूमि या आप बोल दीजिए दलदली भूमि, उन सभी का डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा इस पोर्टल में। तो किसने लॉन्च किया? हमारे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र पटेल मत कर देना, भूपेंद्र पटेल नाम भी अभी न्यूज में था, गुजरात के नए मुख्यमंत्री जो बने थे ये। अच्छा, रामसर स्थान कहां पर मिलेगा? ईरान में मिलेगा। और आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 की बात,
यहाँ पर एक समझौता हुआ था आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, रामसर समझौता जिसको बोलते हैं। और यही तो कारण है कि हर साल 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। इस बार भी बनाया था। इस साल थीम क्या रही थी उसकी? वेटलैंड एंड वाटर, ये याद रखना। वैसे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? 46 हो चुकी हैं। इस साल 4 नई बनी थी। कौन कौन सी? गुजरात की 2 झील थी, थोल झील और बंदावल झील। हरियाणा की भी 2 थी, भिंडवास और सुल्तानपुर झील। इसको मिलाकर 46 हो गई। वैसे 42 नंबर की कौन सी थी? 42वें नंबर की रामसर साइट जो भारत की थी वो थी लद्दाख की तसोकर झील। तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट्स। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत में अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो अभी अमेजन ने भारत में अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? इसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक के 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस में क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। और आपको बता दूं, अमेजन इस तरह का प्रोग्राम यूके, यूएस, कनाडा और फ्रांस में भी चला रहा है और अब भारत में भी शुरू कर दिया इसने। आपको याद होगा, अभी अमेजन ने गुजरात के सूरत में पहला डिजिटल केंद्र भी स्थापित किया था। और बताओ, अमेजन ने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे लगाया? चेन्नई में। अमेजन जिसकी स्थापना होती है जुलाई 1994 में, नए सीईओ एंडी जेसी हैं। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। अभी आपको याद होगा, चलो आप तो ये बताओ, अमेजन की स्पेस कंपनी का नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। और स्पेस कंपनी से आपको याद आएगा, अभी आप एप्पल के जो को फाउंडर है स्टीव वोजनिएक, उन्होंने भी एक स्पेस कंपनी लॉन्च करने की घोषणा की थी। उस स्पेस कंपनी का नाम क्या है? वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आंसर होगा प्राइवेटर, PRIVATER। बाकी अभी आपको याद होगा, श्रम व रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर के डिजी सक्षम पहल को शुरू किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हो गया। ये क्या थे? ये अभिनेता थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सीरियल आता है, उसमें नट्टू काका का रोल निभाते थे ये घनश्याम नायक इनका ओरिजिनल नाम था। और अभी कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। अच्छा, कल भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था हम लोगों ने निधन से, कि हमारे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का निधन हो गया। क्या नाम था उनका? ब्रजेश मिश्रा नाम था। तो वो नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बीरेंद्र लाकड़ा और SV सुनील ने संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस खेल से है? हॉकी से। तो भारत की पुरुष फील्ड हॉकी टीम के अनुभवी फॉरवर्ड और स्टार स्ट्राइकर हैं SV सुनील, और भारतीय हॉकी स्टार डिफेंडर हैं बीरेंद्र लाकड़ा। अब इन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये जो बीरेंद्र लाकड़ा है, ये उप कप्तान के रूप में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे थे। अच्छा, अभी एक आध दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक और हॉकी प्लेयर है रुपिंदर पाल सिंह, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है। वैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपको बता दिया, हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रोंज मेडल जीत करके लाई थी। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो किस टीम को हराया था हमने। और हमारे कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह, जो कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर रहे थे MC मैरी कॉम के साथ। तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके बता दो फिर समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन कौन रहे थे। उसी तरह से टोक्यो पैरालंपिक में उद्घाटन समारोह में तो ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद और अवनी लेखरा थी समापन समारोह में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, अभी हाल ही में क्रिसिल के नए MD CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा अमीश मेहता। अमीश मेहता ये अभी रेटिंग एजेंसी है ये क्रिसिल, और उसके नए MD CEO बन गए हैं। किसका स्थान लिया? आशु सुयस का स्थान लिया। बाकी अधीर अरोड़ा भारत में अभी मुख्य हाइड्रोग्राफर बने। N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शिव नादर को। तो अभी US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है। ये जो शिव नादर हैं, ये HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक हैं।
जबकि मल्लिका श्रीनिवासन ये टैफे की सीएमडी है। टैफे मतलब ट्रैक्टर्स एंड फर्म इक्विपमेंट लिमिटेड की। और ये सम्मान कौन देगा? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसके अध्यक्ष हैं निशा देसाई बिस्वाल। बाकी रुक्मणी बनर्जी 2021 का यिदान पुरस्कार से सम्मानित किया था। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू असम सरकार ने लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई पुरस्कार से सम्मानित किया। और सबरना रॉय टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता इन्होंने। पढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में विश्व कृषि पशु दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। हर साल 2 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन जानवरों के अनावश्यक पीड़ा और मृत्यु को उजागर करने के लिए समर्पित है जिन्हें भोजन के लिए पाला और वध किया जाता है। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। अब 4 अक्टूबर को हर बार नहीं मनाते, अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है ये वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो हमारे कस्बों और शहरों की स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर प्रकाश डालने के लिए ये दिन मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। थीम क्या है इसकी? एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्यवाही में तेजी लाना। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था? दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा लेह लद्दाख में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहाँ पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर ज़रूर किया कीजिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आपको बता दूं कि इन वीडियो के साथ साथ आपके डेली करंट अफेयर्स का रिविजन करवाने के लिए मैं ऑडियो डेली बेसिस पे तैयार कर रहा हूँ। 3 से 4 मिनट का ऑडियो होता है, तो वो ऑडियो आप ज़रूर सुना करें। कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में देखिए, ऑडियो रिवीजन के नाम से आपको लिंक दिया गया होगा। जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी। उसमें फॉलो का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करके पास में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। मतलब कम समय में ज़्यादा फायदा। थैंक यू गाइस।